अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम लोग मिजाज के क्वेश्चंस करेंगे। और देखो मिजाज अगर आप लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन वन शॉट लेक्चर में करवाया है, आप उसे जाके देख सकते हो और उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। और आप में से कई स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि मैम आप अखलाक कब पढ़ाएंगी। देखो मैं सच बता रही हूँ, पढ़ाना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं अकेले सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही। उमूरी तबीयत कि मैं अच्छी सी नोट्स भी तो लिख रही हूँ, मतलब जिसमें स्टिक पेन से मैंने लिखा ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसी को लिख पाऊँ, वरना मेरे पास अपनी नोट्स भी है, बस उसी से तो पढ़ा सकती थी। लेकिन थोड़ा बहुत काम मैं कर रही हूँ जिसके चलते बहुत देर हो जा रही है। सारी चीज़ों को मैनेज करना मुझ अकेले से नहीं हो रहा है। और हाँ, बहुत ज़्यादा मैं फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाती क्योंकि ये जो फ़ोन है अम्मी का फ़ोन है और इन दिनों बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है तो आंखें भी ना दर्द करने लगी। इसीलिए मैंने सोचा कि फ़ोन को बहुत कम इस्तेमाल करना है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा। मुझे वीडियोस भी रिकॉर्ड करना है और फ़ोन का भी कम इस्तेमाल, तो ये नहीं हो सकता। पता नहीं क्या कैसे करना है क्योंकि हेल्थ भी तो इम्पॉर्टेंट है। बस अल्लाह कोई अच्छे से रास्ता निकाले जिसके चलते मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। बस यही दुआ है, आप लोग भी दुआ कीजिए कि मेरे वक्त में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो चलिए करते हैं मिजाज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ टर्म इम्तिजाज मीन्स। देखो इम्तिजाज का मतलब होता है मिलावट, चीज़ों का आपस में मिलना इम्तिजाज कहलाता है। फ़ेल व इन्फ़ियाल, फ़ाइला व मुनफ़ाइला, कसर व खला, तफ़र्रुक़ व इत्तिसाल। तो इसका आंसर होगा फ़ेल व इन्फ़ियाल। ठीक है, जब चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान एक्शन रिएक्शन होगा और वो इम्तिजाज कहलाएगा। फ़ाइला मुनफ़ैला नहीं होता, फ़ाइला काम करने वाले को कहते हैं, मुनफ़ैला काम के असर करने वाले को कहते हैं, तो ये वाली चीज़ नहीं होगी। और कसर व खला भी नहीं होगा। और साथ ही तफ़र्रुक़ व इत्तिसाल, तफ़र्रुक़ का मतलब होता है डिविएशन कर जाना, चीज़ें आपस से हट जाना, और इत्तिसाल का मतलब होता है चीज़ों का चिपक जाना। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी इम्तिजाज में नहीं होती, बल्कि इम्तिजाज में फ़ेल व इन्फ़ियाल होता है, चीज़ों के दरमियान एक्शन और रिएक्शन होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इफ़ द प्रॉपर्टीज रिमेन इंटैक्ट आफ्टर एडमिसिंग ऑफ टू और मोर दैन टू अनासिर देन द रिजल्टिंग इम्तिजाज विल बी। देखो जब अनासिर आपस में मिल जाते हैं तो वो इम्तिजाज कहलाएगा, और मिलने के बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ जो साबिक़ा ख़वास थी वो बाकी रह पाई तो उसको इम्तिजाज सादा या फिर इम्तिजाज साजिश कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। If the properties do not remain intact after admissing of two or more than two anasir, then the resulting इम्तिजाज will be। देखो जब चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो वो इम्तिजाज कहलाएगा, और इम्तिजाज के बाद यानी कंपाउंड बनने के बाद, मुरक्कब बनने के बाद चीज़ों के जो साबिक़ा ख़वास थे यानी जो पिछले वाले प्रॉपर्टीज़ मुरक्कब बनने से पहले या फिर कंपाउंड बनने से पहले जो भी प्रॉपर्टीज़ होना था वो अब नहीं है, तो इसे कहेंगे इम्तिजाज हकीकी। ठीक है, तो आंसर होगा इम्तिजाज हकीकी। सिनोनिम ऑफ इम्तिजाज सादा इज़, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इम्तिजाज सादा को इम्तिजाज साजिश भी कहते हैं। रुबा मस्कून इज़ अ टर्म यूज़ फॉर। देखो रुबा चार को कहते हैं और मस्कून रहने की जगह को कहते हैं। तो जो कदीम जोग्राफिया दान थे वो ऐसे मानते थे कि दुनिया की जितनी भी आबादी है, सारे लोग, सारी पॉपुलेशन जो है ना 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ में ही रहेगी, और वो सब के सब नॉर्थ पोल की तरफ है, यानी इक्वेटर के ऊपर है और नॉर्थ पोल के पास है। ऐसा कदीम जोग्राफिया दान मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ ऑन विच लाइफ इज़ फाउंड। ठीक है, ए होगा इसका आंसर। मुतदिल हकीकी इज़ डिराइव फ्रॉम। देखो जो मिजाज है उसकी दो अक़साम थी, एक मुतदिल और एक गैर मुतदिल, और जो मुतदिल है उसकी भी मज़ीद दो अक़साम है, एक है तिब्बी और एक हकीकी। तो जो हकीकी है वो तआदुल से बना। तआदुल का मतलब होता है बराबर बराबर का इंसाफ कर जाना, तो इसका आंसर हो जाएगा तआदुल। देखो इसमें क्या होता है, जो अनासिर होते हैं यानी जो आग है, हवा है, पानी और मिट्टी, इन सब की क्वांटिटी सेम होगी और क्वालिटी सेम होगी, तो इस तरह इसमें कोई गालिब नहीं कर पाएगा यानी कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा। जब चीज़ों में डोमिनेशन नहीं होगा तो फिर काम कौन करेगा, तो काम करने वाला कोई नहीं होगा यानी फ़ाइला नहीं होगा, और जब काम करने वाला नहीं तो काम का असर कबूल करने वाले भी नहीं यानी मुनफ़ैला भी नहीं। तो इस तरह इनके दरमियान फ़ेल व इन्फ़ियाल नहीं होता,
और कसर वो इनकिसार नहीं होता, जिसका मतलब होता है कोई इफ़ेक्ट डालेगा और कोई इफ़ेक्ट को कबूल करेगा। तो ये वाली चीज़ भी नहीं होती, सब के सब बराबर हैं, कोई डोमिनेट ही नहीं कर पाया, तो इससे ना मिजाज नहीं बनेगा। इसीलिए जो मुतदिल हकीकी वाला मिजाज है वो इस कायनात में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द टाइप्स ऑफ सूए मिजाज आर। देखो, सू का मतलब होता है ख़राब होना, बिगाड़ हो जाना, जिसके अंदर नुक्स हो जाना, कुछ कमी हो जाना, तो वो सू कहलाएगा। और मिजाज किसे कहते हैं ये हमें अच्छी तरह पता है। तो जो गैर मुतदिल मिजाज है, अब नॉर्मल वाला मिजाज है, उसको सूए मिजाज भी कहते हैं। इसकी भी तो दो अक़साम है ना, एक है सादा और एक मादी। तो आंसर आएगा ए। द टाइप्स ऑफ मिजाज गैर मुतदिल मुरक्कब आर। देखो, जो गैर मुतदिल मिजाज है उसकी तो दो अक़साम थी, एक सादा और एक मादी। सादा की भी तो दो अक़साम थी, मुफर्रद और मुरक्कब। उसी तरह मादे की भी तो दो अक़साम थी, मुफर्रद और मुरक्कब। तो इस तरह मुरक्कब मादी हो गया, मुरक्कब सादा हो गया। तो इस तरह जो मुरक्कब है उसमें 4 टाइप्स थे कैफियत के, और एक मुरक्कब में 4 टाइप्स थे, इसमें भी कैफियत के। तो ये सारे मिलके ना 8 हो जाते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। अकॉर्डिंग टू इब्न सीना द रेसिडेंट ऑफ आर मोस्ट मुतदिल। तो इब्न सीना ने ऐसे बताया था, जो क़त्ते इस्तिवा वाले लोग हैं और उसके आसपास वाली अकालीम यानी अक़लीम अव्वल वाले लोग हैं, उनका मिजाज मुतदिल होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। अकॉर्डिंग टू ज़करिया राजी द रेसिडेंट्स ऑफ आर मोस्ट मुतदिल। तो इन्होंने बताया था कि जो अक़लीम राबे है या फिर जो चौथी अकालीम है, वहाँ के रहने वालों का मिजाज मुतदिल होता है, नॉर्मल होता है। आफ़ताब की शुआएँ सन रेज़ उमूदी वर्टिकल पड़ती हैं पर। देखो, जो आफ़ताब यानी सूरज की शुआएँ हैं, सन रेज़ हैं, वो तो सीधी की सीधी ख़त्ते इस्तिवा पे पड़ेंगी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर या फिर ख़त्ते इस्तिवा। द टाइप्स ऑफ सूए मिजाज मुफरद मादी आर। इसका आंसर होगा 4, ठीक है, क्योंकि जो मुफरद है वो तो सादा में भी होंगे, मादी में भी होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मादी का पूछ रहे हैं। तो मादी में जो मुफरद है उसकी 4 कैफियत होंगी, एक है हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत। जब मादे के साथ साथ ये चारों में यानी मादे के साथ इनमें भी कमी पेशी हो गई, बिगाड़ हो गया, नुक्स हो गया, ख़राबी हो गया, तो वो मुफरद मादी कहलाएंगी, यानी जिसमें मटेरियल भी इफ़ेक्ट होगा और साथ ही कैफियत भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। द टाइप्स ऑफ सूए मिजाज मुरक्कब सादा आर। तो इसका भी आंसर होगा सी। पता है क्यों? क्योंकि जो मुरक्कब है वो सादा में हो या फिर मादे में, 4 ही तो होंगे ना। तो मुरक्कब सादा में हार रतब, बारिद रतब, हार याबिस, बारिद याबिस, इनकी जो कैफियत है इसमें बेतदारी हो जाती है। इसका जो तवाज़ुन है, जो बैलेंस होना है, वो बरकरार नहीं रहता और इसमें कमी पेशी हो जाती है। इसी की वजह से ये सादा कहलाएगा, यानी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ कैफियत में गैर एतदाली हो रही है, कैफियत में बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो ये हो जाएगा सी इसका आंसर। मिजाज अतफाल इज़ डाइवर्टेड टूवर्ड्स हरारत, यबूसत, बरूदत, रतूबत। तो इसका आंसर आएगा रतूबत। पता है क्यों? क्योंकि हार और रतब ये बच्चों का मिजाज है, और जो बच्चों के अंदर ना पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ रखा है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बॉडी में ना 70% पानी ही होता है। तो पानी का मिजाज बारिद और रतब है, लेकिन जो बच्चों का मिजाज है वो हार और रतब है। तो पानी में रतब मौजूद है और बच्चों के मिजाज में रतब मौजूद है। तो इसका ये मतलब हुआ कि बच्चों के अंदर रतूबत बहुत ज़्यादा मौजूद होगी। मिजाज ऑफ विच एज इज़ मोस्ट मुतदिल। तो इसका आंसर होना चाहिए सिन्ने शबाब, क्योंकि इस उम्र में मिजाज बहुत ही बेहतरीन होगा, जो कि हार और याबिस है। जिन आज़ा में खून की मिक़दार ज़्यादा होती है वो हार होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ गिवन बाई। ये बतलाए थे मसीही ने, जिनका नाम है अबू सहल मसीही, और इनकी किताब का नाम है किताबुल मियात। ठीक है, मीम अलिफ और गोलता, किताबुल मियात इनकी किताब का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग उज़ू इज़ मोस्ट हार, यानी बहुत ज़्यादा गर्म ऑर्गन कौन सा होगा? देखो, वही ऑर्गन बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिसको ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा पहुँचेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्ब। ठीक है, यूनानी नज़रिए के हिसाब से कल्ब होगा, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो लिवर होता है। इन ऑल ऑर्गन्स विच इज़ मोर बारिद आफ्टर इज़ाम, असब, रिबाद, कुर्री, हेयर।
जो बोन्स होंगे उसके बाद सबसे ज़्यादा ठंडा ऑर्गन तो कार्टिलेज होगा, यानी कुर्री या फिर गज़रूफ होता है। इन द फॉलोइंग विच हैज़ सर्द व खुश्क मिजाज। सर्द जिसका मतलब होता है कि बारिद होना, और खुश्क यानी याबिस होना। बारिद और याबिस ये वाला मिजाज किस अज़ू में है? देखो, ब्रेन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बारिद रतब है। लिवर नहीं हो सकता क्योंकि ये हार है। हार्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी तो हार है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन, जिसे तिहाल कहते हैं। द अनदर नेम ऑफ सिन्ने शबाब इज़। जो सिन्ने शबाब है उसको सिन्ने वकूफ़ भी कहते हैं, तो आंसर बी होना चाहिए। द मिजाज ऑफ शयूख मशाइख ओल्ड एज इज़ डाइवर्टेड टूवर्ड्स। तो इसका आंसर होगा यबूसत, यानी जो बूढ़े लोग हैं सिन्ने शखूक़त वालों में ना, यबूसत की तरफ मिजाज माइल होगा, यानी उनमें यबूसत बहुत ज़्यादा होगी, खुश्की बहुत ज़्यादा होगी। द मिजाज ऑफ विच फसल सीज़न इज़ हार रतब। तो इसका आंसर हो जाएगा रबी। ठीक है, जो रबी वाला मौसम है उसमें बहुत ही अच्छा मिजाज होगा जो कि हार और रतब है। एतदाल शख्सी बिलक़ियास इलद दाखिल का मतलब है शख्सी, यानी इसमें शख्स की बात होगी, और दाखिल यानी एक की बात होगी। तो दो अज़ू ये नहीं हो सकता, दो असनाफ ये भी नहीं हो सकता, दो अशख़ास, हाँ अशख़ास हो सकते हैं। एक ही शख्स की उम्रों के मिजाज में तकाबुल। दाखिल का मतलब सिर्फ एक है ना, तो इसमें आंसर आ जाएगा डी। जिनसे मुअन्नस व मुज़क्कर का मिजाज का तकाबुल किसके तहत होगा? जब ये दोनों इंसान ही हैं लेकिन अलग अलग है, मतलब एक इंसान में कंपेरिजन नहीं हो रहा मिजाज का, बल्कि दोनों इंसान के दरमियान हो रहा, तो शख्सी लाजमी आएगा लेकिन खारिज आएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। नोई नहीं होगा क्योंकि स्पीशीज़ की बात नहीं हो रही, सिनफी भी नहीं होगा क्योंकि ग्रुप की बात नहीं हो रही, और शख्सी होगा, दाखिल नहीं होगा क्योंकि एक शख्स की बात नहीं बल्कि दोनों की हो रही है, दोनों के दरमियान कंपेयर कर रहे हैं। तो आंसर सी होना चाहिए। विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द फॉलोइंग। बारिद रतब, हार बारिद और बारिद याबिस। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों जो कैफियत हैं वो फ़ाइला हैं। फ़ाइला के साथ मुनफ़इला का होना ज़रूरी है, तभी जाके ये कॉम्बिनेशन बनेगा। फ़ाइला साथ में नहीं रह सकती, यानी हार और बारिद साथ में नहीं रह सकते, और मुनफ़इला यानी याबिस और रतब ये दोनों भी आपस में एक साथ नहीं रह सकते, बल्कि फ़ाइला को मुनफ़इला के साथ रहना होगा और मुनफ़इला को फ़ाइला के साथ रहना होगा। तो आंसर सी हो जाएगा। द टाइप्स ऑफ मिजाज मोतदिल तिब्बी आर। मिजाज मोतदिल तिब्बी की 8 अक़साम थी, जिसमें नूई की 2, सनफ़ी के 2, शख्सी के 2 और उज़वी के 2। तो आंसर सी हो जाएगा। द सिनोनिम ऑफ मिजाज गैर मोतदिल इज़। तो मिजाज गैर मोतदिल को सुए मिजाज भी कहते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। द मीनिंग ऑफ अदल फिल क़िस्मा इज़। देखो, क़िस्मा जो कि किस्मत को ही कहते हैं, लक को कहते हैं। फ़ी का मतलब में होगा और अदल यानी इंसाफ। तो किस्मत के लिहाज से जो हमारे फंक्शंस हैं उसके एतबार से जो हमको मिजाज मिलेगा वो अदल फिल क़िस्मा की वजह से मिलेगा, यानी लक के एतबार से कुदरत ने डिसाइड किया है कि किसको कितना मिजाज, कैसा मिजाज होना है, और मतलूबा अफ़ाल क्या है, यानी रिक्वायर्ड फंक्शंस क्या हैं, उसके एतबार से हमें जो भी मिजाज मिलेगा वो अदल फिल क़िस्मा कहलाएगा। और इसमें ना जो अनासिर होंगे उनका तनासुब, उनका रेशियो कम पेश हो सकता है, कमी और ज़्यादती हो सकती है। जैसे कि जो मिजाज हकीकी हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी सेम थी, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता। कोई डोमिनेट कर जाएगा और दूसरे रिसेसिव होंगे, तो उनके दरमियान फ़ेल वो इनफ़ियाल होगा, तभी जाके मिजाज बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनासिर की बराबर तकसीम, ये तो हकीकी है। कैफियत की बराबर तकसीम, ये भी हकीकी में होता है। सयाल, जामिद और रेही अनासिर की बराबर तकसीम, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुदरती तकसीम में अदल व इंसाफ यानी जस्टिस होना। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एतदाल उज़वी बिलक़ियास इलद दाखिल का मतलब है। देखो, इलद दाखिल का मतलब हो गया सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑर्गन का आ जाना, क्योंकि यहाँ पे उज़ू की बात हो रही, ऑर्गन की बात हो रही। तो चलिए देखते हैं। क़ल्ब व जिगर का मिजाज, इसमें तो 2 ऑर्गन्स आ गए, ये नहीं होगा। क़ल्ब व दिमाग, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 ऑर्गन्स आ गए। मुख्तलिफ़ ज़मानों में एक ही अज़ू के मिजाज में तकाबुल। मुख्तलिफ़ इंसान, देखो इंसान भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अज़ू की बात हो रही, तो आंसर सी होगा। विच ऑर्गन हैज़ सर्द व तर मिजाज, यानी बारिद और रतब। बोन, हेयर, नर्व्स, स्किन।
तो इसका आंसर आ जाएगा आसाब, जिसके अंदर बरूदत भी है, रतूबत भी है। हेर नहीं होंगे क्योंकि तो वो याबिस है, और जो बोन है वो सिर्फ बारिद है, और जो स्किन है वो तो मोतदिल रखने वाला मिजाज है। तो आंसर सी, नर्व्स या फिर आसाब हो जाएगा। Which of the following has the most मोतदिल मिजाज? स्किन ऑफ पाम, स्किन ऑफ रिस्ट, स्किन ऑफ इंडेक्स फिंगर, स्किन ऑफ फेस। तो आंसर सी हो जाएगा। जो शहादत की उंगली का पहला पुरा है, वहाँ की जो जिल्द है उसका मिजाज बहुत ज़्यादा मोतदिल होता है। सिन्ने नमू, शबाब और शेखूखत के मिजाज का तकाबुल कैसे किया जाएगा? तो एतदाल नूई, नूई नहीं होगा क्योंकि स्पीशीज़ की बात नहीं बल्कि एक इंसान की बात हो रही है। सिनफ़ी ये भी नहीं होगा क्योंकि ग्रुप की बात नहीं है, और सिनफ़ी ये भी नहीं होगा बल्कि शख्सी इलत दाखिल में आएगा क्योंकि एक ही इंसान के अलग अलग दर्जात के बारे में बात हो रही है। तो आंसर डी आएगा। द मिजाज ऑफ दम इज़ सिमिलर टू, तो खून के मिजाज के मुशाबा कौन है? सिन्ने नमू, सिन्ने शबाब, सिन्ने कहूलत, सिन्ने शेखूखत। देखो, जो सिन्ने नमू का मिजाज है वो हार रतब है, और जो खून का मिजाज है वो भी हार रतब है। तो आंसर ए आएगा। इन विच एज द नफ़ा फॉर्मेशन ऑफ कुआ इज़ मोर दैन नुकसान डिस्ट्रक्शन? सिन्ने नमू, तो इसमें चीज़ें ज़्यादा बनती है। सिन्ने शबाब, ये तो ठीक ठाक होंगी, यानी फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन बराबर होंगे। सिन्ने कहूलत, इसमें तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा और शेखूखत में भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर ए होना चाहिए, जिसमें फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। इन विच एज द नफ़ा फॉर्मेशन एंड नुकसान डिस्ट्रक्शन ऑफ कुआ आर सेम? अभी मैंने बताया सिन्ने शबाब इसका आंसर होता है। द सिनोनिम ऑफ बुग़्ज़त कीमिया इज़ उल्फत कीमियाविया, नफ़रत कीमियाविया, वहशत कीमियाविया, नन ऑफ अबव। तो बुग़्ज़त कीमियाविया को नफ़रत कीमियाविया भी कहते हैं, यानी चीज़ें आपस में रिएक्ट नहीं करते बल्कि अपोज कर जाते हैं। तो आंसर इसका बी होगा। ऑपोजिट ऑफ नफ़रत कीमियाविया, तो इसका ऑपोजिट उल्फत कीमियाविया होगा, जिसमें चीज़ें अट्रैक्ट कर पाती हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। मिजाज मुफरद मीन्स एक्सेस ऑफ वन कैफियत, टू कैफियत, थ्री कैफियत, फोर कैफियत। मुफरद सिंगल को कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। इन ऑल क्रिएचर्स द मोस्ट मोतदिल मिजाज इज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स ही तो आंसर आ जाएगा, यानी जितनी स्पीशीज़ हैं उन सब में अशरफुल मखलूक़ात इंसान का जो मिजाज है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर और मोतदिल होता है। द मिजाज ऑफ चिल्ड्रन इज़ नॉर्मली, यानी जो बच्चों का मिजाज है वो तो दमवी से रिलेट कर जाएगा, यानी जिसके अंदर हार भी होगा, रतब भी होगा। तो आंसर ए है। विच टर्म इज़ रॉन्ग? रुतूबत जल्दिया, हरारत गरीजिया, ये तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को कहते हैं। हरारत अजीज़िया, ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती। रतूबत सानिया, हाँ ये पाए जाते हैं, अखलात में हम लोग पढ़ेंगे। तो आंसर सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अतिब्बाए क़दीम द नंबर ऑफ अकालीम आर, साथ है ना अतिब्बाए क़दीम, यानी क़दीम जोग्राफिया दानों में हम लोगों ने वो वाली तकसीम पढ़ रखी थी। इक्वेटर के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अकालीम मौजूद थे। तो आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज़ द मोस्ट मोतदिल मिजाज? तो मोस्ट मोतदिल मिजाज तो स्किन का होगा, जिल्द का होगा। अकॉर्डिंग टू यूनानी तिब द एज इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: सिन्ने नमू, सिन्ने शबाब, सिन्ने कहूलत और सिन्ने शेखूखत। सिन्ने नमू को सिन्ने हदासत कहते हैं, सिन्ने शबाब को सिन्ने वक़ूफ़ भी कहा जाता है, सिन्ने कहूलत को इन्हिताते अव्वल भी कहते हैं और सिन्ने शेखूखत को इन्हिताते आखिर भी कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मिजाज के 46 क्वेश्चंस कर लिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। और बस अगर सच में आप लोगों को मुझसे फ़ायदा हुआ तो लाजमी मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फ़रमाए।